7 सितंबर 2025 को पूर्णिमा आ रही है, साथ ही साथ ग्रहण लग रहा है और उसी के साथ यहाँ पे पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है, यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। हालांकि चंद्र ग्रहण से रिलेटेड ऑलरेडी आपको वीडियो मिल गया होगा, उसको भी आप जरूर से देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं इन सवालों का भी जवाब दूंगी कि क्या लेडीज श्राद्ध पक्ष कर सकती है या नहीं। कई बार मुझे ये भी सवाल आते हैं कि माता पिता तो हमारे ऑलरेडी जीवित हैं, वो करते हैं, तो क्या हमें भी करना चाहिए। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, जरूर से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। 7 तारीख को पूर्णिमा है, उसी दिन है चंद्र ग्रहण और उसी दिन से शुरुआत हो रही है श्राद्ध पक्ष की। संडे से ही शुरुआत हो रही है और अंत भी ये संडे को ही होगा। तो संडे 21 सितंबर 2025 को, जिस दिन अमावस्या आ रही है, उसी दिन सूर्य ग्रहण भी होगा और उसी दिन श्राद्ध का आखिरी दिन होगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देती हूँ, हालांकि मैंने पहले की वीडियोस में बताया, लेकिन काफी सारे हमारे साथ नए भी लोग जुड़े हुए, तो उनको ये जानना बहुत ही जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। उसका कारण वन ऑफ द रीजंस ये होता है कि कहीं ना कहीं पितरों हो सकता है कि हमसे नाराज होंगे, या पितरों दोष का भी एक कारण होता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कि कोई पूर्वज है, उनकी कोई आखिरी इच्छा रह गई होगी, या कई बार वो नाराज होते हैं, या उनका कई बार श्राप भी लगता है। तो इसकी वजह से शुभ कार्य जो घर में होते हैं उसमें बहुत ज्यादा विघ्न आते हैं। जैसे कि शादी होने में दिक्कत हो सकती है, संतान होने में दिक्कत हो सकती है, या जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, घर में हमेशा क्लेश का बने रहना, पैसे का बिल्कुल भी नहीं टिकना, एक्सट्रीम तक प्रॉब्लम्स आना, मतलब बहुत सारे उपाय कर लेना, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आना, तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष को भी बताता है, यानी कि पितर नाराज है। तो ऐसे में सभी को मैं कहूंगी कि जो मैं रेमेडीज आपको बताने जा रही हूँ, इसको आप जरूर से करें, क्योंकि ये आपको तो बेनिफिट करेगा ही करेगा, आपके परिवार को भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट ही करेगा। क्योंकि अगर आपके पितर आपसे खुश होते हैं तो वो आपको जरूर से आशीर्वाद देते हैं, उससे जो भी आपके बिगड़े काम है ना, वो बनने लग जाएंगे। और ये केवल साल में 15 दिन ही आते हैं। तो इन 15 दिनों में आपको इस बात का भी यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे कि माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता। जैसे कि शादी विवाह की यहाँ पे बात हो गई, या शादी विवाह जैसा कोई भी प्रसन्न हो गया, नई शुरुआत कोई भी करना है, नया घर लेना, नया बिजनेस की शुरुआत करना, ये कुछ भी आपको श्राद्ध पक्ष में नहीं करना होता है। अब यहाँ पे जो आपके जो पितर है, जो आपके पूर्वज हैं, अगर आपने उनकी फोटोग्राफ लगाई हुई है, तो इस बात का जरूर से आप ध्यान रखें कि उनकी जो फोटो है उसको आप दक्षिण यानी कि साउथ या साउथ वेस्ट में लगा दें, हॉल के। इनको आपको किचन में नहीं लगाना है, बेडरूम में इनके फोटोग्राफ को नहीं लगाना है। जो उनकी फ्रेम होगी, या तो वो गोल्डन होनी चाहिए या ब्राउन कलर की वुडन की फ्रेम होनी चाहिए। अच्छा, जो फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो कभी भी चटक पटक वाला या डार्क कलर नहीं होना चाहिए, स्पेशली रेड तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वहां पे आप जैसे हल्का सा लाइटिश ब्लू, कोई भी पेस्टल शेड हो गया, ऑफ वाइट हो गया, क्रीम हो गया, येलो हो गया, इस तरीके का आपको बैकग्राउंड बनवा के लेना, फिर उनकी फोटोग्राफ को लगानी है। और फोटोग्राफ पे हमेशा आपको चंदन की माला जरूर से चढ़ानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन दिनों में जितना आप दान करते हैं उतना ज्यादा बेहतर, स्पेशली खाने की चीजें तो आपको जरूर से देनी चाहिए। ये भी माना जाता है कि पितर जो होता है ना, कई बार किसी भी रूप में आते हैं, कई बार उनकी अंतिम इच्छा कोई रह जाती है, खाने पीने की चीज होती है, तो हो सकता है कि वो पक्षी के रूप में आए, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति के रूप में आए, वो हो सकता है कि कोई चीज आपसे खाने की मांगे, तो वो जरूर से इच्छा को आप पूरा करें। जो भी खाने की चीज आपसे बन पाती है आप वो जरूर से करें। जैसे गाय को आपको खिलाना चाहिए, कौवों को या बर्ड्स को आपको खिलाना चाहिए, अपने अनुसार आप कुछ भी खिला सकते हैं, बस उनका पेट भरे। ऐसा नहीं कि जो आपके पितरों को पसंद था वही आपको स्पेसिफिक खिलाना है। आप कुछ भी खिला सकते हैं जो बर्ड्स इजीली खा पाए, एनिमल्स बहुत ज्यादा इजीली खा पाए। कोई व्यक्ति अगर आप किसी को, गरीब को या सेवा कर्मी को खाने के लिए दे, तो उसको वो खुशी भी उस चीज की होनी चाहिए। तो वैसी आप चीजें उनको खिला सकते हैं। जितना हो सके इन 15 दिनों में जरूर से आप कीजिएगा। पानी की बॉटल्स, स्पेशली पानी की बॉटल्स आप जरूर से ये बांटिएगा, ठीक है। इससे भी पितर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगर कोई दोष होगा तो वो भी आपका निकल जाएगा। चींटियों को भी अगर आप कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं, स्पेशली आटा और चीनी, तो उससे भी पितर खुश होते हैं। तो इन 15 दिनों में आपको क्या करना है, थोड़ा सा जैसे कि भुना हुआ आटा आप ले लें, गेहूं का आटा, हल्का सा उसको सौटे कर लें, ज्यादा ब्राउन आपको नहीं करना। उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके अंदर शक्कर या आप चीनी या बुरा जो होता है ना, वो आप मिला दीजिए। थोड़े से सफेद तिल,
थोड़े से काले तिल और इसी के साथ साथ सूखा अगर आपके पास नारियल पाउडर है तो वो आप मिक्स कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आटा और चीनी या बूरा भी आप मिक्स करके देंगे तो भी वो इनफ है। उसको एक अच्छे से पैकेट में आप लपेट के रख लीजिए और उसके बाद आपको अपने पितरों को याद करना है। आपको ये बोलना है कि जो भी हमारे परिवार के पितर हैं, मैं उन सभी से अपने और अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता हूँ। अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखिएगा, हमारे घर पे भी बनाए रखिएगा। थोड़ा थोड़ा रोज उसमें से आटा लेना है और आपको चींटियों को जाके डाल देना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि बाहर तो जाके चींटियों को खिला देते हैं, लेकिन घर में जब चींटियां दिखाई देती हैं तो उसको पानी से या पोंछ के उसको साफ कर देते हैं। ऐसे आपको नहीं करना। खासतौर पे श्राद्ध पक्ष पे आपको इस बात का जरूर से ध्यान देना है। काली चींटियां आ जाती तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, लाल चींटियां अगर आ जाती है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मण रेखा देखिए आपको इजीली किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, उससे आप थोड़ा सा लाइंस वहां पे ड्रॉ कर लीजिए, अपने आप ही जो भी चींटियां वो वहां से चली जाएगी। नुकसान कोशिश करें कि आप उनको ना पहुंचाए, वो वहां से अपने आप चली जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज का आपको जरूर से ध्यान देना है। ऐसे तो कई लोग में ये भी मान्यता होती है कि वो नॉनवेज ऐसे दिनों में बनाते हैं और पितरों को भी चढ़ाते हैं, लेकिन जितना हो सके आप अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जितना हो सके वेज खाना अगर होता है तो वही आप बनाए, सात्विक भोजन बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये सवाल आया था कि क्या लेडीज लोग श्राद्ध कर सकती है? हाँ जी, लेडीज महिलाएं चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो वो श्राद्ध कर सकती है। अगर बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, कोई पुरुष करने वाला नहीं है तो जरूर से कर सकते हैं। ये भी सवाल था कि अगर पेरेंट्स ऑलरेडी जीवित हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो क्या हमें भी करना चाहिए? मैं कहूंगी करना चाहिए। आप अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। देखिए इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं, तो आप उनको याद करते हुए जैसे कि दान कर सकते हैं या तर्पण आप कर सकते हैं, भले वो भी करें तो आप भी आप कर लेंगे तो अच्छा ही है। इसके साथ साथ ये भी सवाल था कि ऑलरेडी, जैसे कई बार मुझे ये कंसल्टेशन में भी आया था कि ऑलरेडी हम श्राद्ध की जो पूजा है वो सब हम करा चुके हैं तो क्या हमें करना है? मैं कहूंगी कि एटलीस्ट ये जो 15 दिन है श्राद्ध पक्ष, इसमें आपको जरूर से करना चाहिए। सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे कि आपको दान करना है। अब मैं आपको दूसरा बताऊंगी कि तर्पण कैसे करना है, और तीसरा एक आपको रेमेडी बताऊंगी, ये जरूर से करना चाहिए। यहाँ पे मेरे पुराने जो ऑलरेडी फॉलोवर्स हैं उनको पता होगा, वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आप नए फॉलोवर्स को भी ये जरूर से बता दूंगी। तो सबसे पहले सिंपल तरीका आपको तर्पण का यहाँ पे बताती हूँ। अगर आप ये 15 दिन कर पाते तो ठीक है, आपके पूर्वज की कोई भी जो तिथि आ रही है उस दिन भी आप ये कर सकते हैं। तर्पण का सिंपल तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आपको या तो तांबे का कलश लेना है या तो आपको चांदी का कलश लेना है। उसके अंदर आपको पानी भरना है, काले तिल डालने हैं, कुशा अगर आपको मिलते तो बहुत अच्छा, कुशा थोड़ा सा डाल दीजिए। अदरवाइज थोड़े से ताजे फूल जो होते हैं ना, उसकी थोड़ी सी पंखुड़ियां या फूल आप थोड़ा सा उसके अंदर डाल सकते हैं। अब तुलसी भी कई लोग इसमें ऐड करते हैं, वो ऑप्शनल है। अब आपको दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ की तरफ चेहरा करना है घर के बाहर जाके, और ये जल आपको अर्पण करना है। और जो मैं मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र है ओम पितृभय नमः। अब आपको ये जो मंत्र का जाप है ये तब तक आपको करना है जब तक आप वो जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाते हुए ही आपको ये मंत्र का जाप करना है। अब मैं स्पेसिफिक आपको जो बताने जा रही हूँ, ये कार्य आपको रोज से करना है, 15 दिन विदाउट फेल करना है। अगर आप पीरियड्स में आ जाते हैं तो किसी और को भी आप ये बोल सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बीच में कहीं गैप हो गया, कोई बात नहीं, कोशिश करें कि आप इसको शाम को 7 बजे के बाद करें या ठीक 7 बजे करें। अगर सपोज आप लेट आके करना चाहते हैं तो रात को भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको घर से ही कोई दिया लेना है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी का दिया आपको नहीं लेना है। अलग से स्पेसिफिक आप इसके लिए एक दिया रख सकते हैं, या कोई आपके पास दिया होगा तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे लेनी है जो आपकी जो कॉटन की बाती होती है वही आप इस्तेमाल करेंगे। सरसों का तेल लेंगे या यहाँ पे तिल का तेल का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपके किचन में, रसोई घर में जहाँ पे आप पानी पीने वाला रखते हैं ना, वहां पे पास में आपको ये दिया जलाना होगा। चाहे वो मटके के पास में हो, चाहे वो आरओ के पास में हो, या नल के पास में भी आप सिंक के आगे इसको रख सकते हैं। लेकिन सिंक के आगे जब आप इसको रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका जो सिंक है वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा रसोई घर आपका फैला हुआ है और बहुत ही बुरी हालत है और ऐसे में आप ये दिया जला रहे, तो ऐसे आप नहीं कीजिएगा। अब इस दिए को आपको जलाना है और वहां पे आपको आगे कोई थोड़ा सा कंटेनर रख देना है
नल थोड़ा सा खोलते हुए, नल को बहुत ही मामूली सा आप खोलेगा ताकि टप टप करके या थोड़ा सा बारीक सा पानी उसमें से वो गिरने लग जाए, वो कंटेनर नीचे भर जाना चाहिए। मान लो कि आपके यहाँ पानी की समस्या है तो आप 1 गिलास में पानी भर के इसको भी दिए के पास में रख सकते हैं। दिए के आगे आपको दोबारा से अपने पितरों से माफी मांगनी है और उनसे आपको आशीर्वाद मांगना है। इस बीच में अगर आपको मौका मिलता है तो ये कोशिश जरूर से करें या कहीं पे भी बैठ के यहाँ सुन लीजिएगा, गीता का जो 7वां अध्याय होता है ना, वो आपको पढ़ लेना है या वो आपको सुन लेना है इस टाइम पीरियड में। भले आपने एक बार भी किया, इट्स मोर देन इनफ। ये डेली आपको करना होगा। अब जब दिया बुझ के हो जाएगा तो वो नल को आप बंद कर लीजिए। जो पानी वहां पे जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, या तो उसको आप सिंक में गिरा सकते हैं या दूसरे दिन उसको आप पौधे में डाल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको इस बात का भी जरूर से ध्यान देना है कि इन 15 दिनों में आप किसी भी पूर्वज का अनादर ना करें। हो सकता है कि वो किसी भी रूप में आपके सामने भी आ सकते हैं या कोई चीज आपसे मांग सकते हैं, हो सकता है कि वो पहचान में ही हो। तो ऐसे में बिल्कुल आपको अनादर नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इन 15 दिनों में आप ये रेमेडी को करते हैं तो इससे कितनी भी बुरी नेगेटिविटी हो, कितनी भी बुरी जेलसी हो, कितनी भी बुरी आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही हो या पितृ दोष से रिलेटेड अगर आपको तकलीफ आ रही हो, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। हालांकि आप ये कर रहे होंगे लेकिन उनको याद करते हुए आप ये रोज कर लीजिएगा। शाम के वक्त आपको क्या करना है, थोड़ा सा कपूर लेना है, भीमसेनी कपूर आप ले लीजिएगा और उसके अंदर 2 फूल वाली लौंग आप डाल दीजिएगा। और उसको डालने के बाद आपको ये वापस से दोबारा से यही बोलना है कि पितरों से आपको माफी मांगनी है, उनसे आशीर्वाद आपको मांगना है और ये बोलना है कि घर हमेशा आपका सुख शांति से भरा हुआ रहे। बाद में इसको आपको जला के पूरे घर में इसको लेके घुमाते चला जाना है, इस तरह से हाथ करके, मतलब आप वहां पे जो धुआं है उसका देते चले जाएंगे। ठीक है, बस ये सिंपल सी चीजें आपको करनी है। इतना ही करने से आप अपने जीवन में फर्क देख पाएंगे। अच्छा, मुझे ये भी सवाल था कि इन दिनों में अगर बर्थडे आ जाता है तो कैसे मनाएं। बर्थडे आप जरूर से मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ज्यादा धूम धड़ाका आपको यहाँ पे नहीं करना है, ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं बजाना है, ज्यादा डांस वगैरह ओवर ये सब नहीं करना है। आपको शांत तरीके से आपको बर्थडे को मनाना है, सिंपल तरीके से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों का मैं यहाँ पे जवाब दे पाई। इसके अलावा पितृपक्ष से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके सवालों का जवाब दूंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें।